हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, नौजवान आलिम दीन थे। बिहार और झारखंड में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम भी किया था। हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सल्फी, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। मुंबई के अंदर कुर्ला में एक मस्जिद के इमाम थे, बहुत अच्छे मुक़र्रिर थे और बहुत अच्छे इंसान थे, खूबसूरत भी थे, खूबसीरत भी थे। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब एक प्रोग्राम में पूना जाते हैं, वहां पे तकरीर करते हैं अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, उसके हुकूक के बारे में। तकरीर करने के बाद रात ही में वो मुंबई के लिए चलने लगते हैं, क्योंकि वो एक मस्जिद के इमाम है और मस्जिद की कमेटी ने ये कह करके रखा है कि आपको हर हाल में फजर की नमाज में रहना है। अब्दुल रहमान सलफी साहब फजर की नमाज पढ़ाना है, बहुत जल्दी है। उन्होंने टैक्सी पकड़ी, मुंबई से, पूना से मुंबई की टैक्सियां चलती हैं, शेयरिंग टैक्सियां। एक टैक्सी में 7 लोग बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर पूरी स्पीड से चला रहा है, क्योंकि उसको रात में 2 ट्रिप करना है, उसको मुंबई से फिर पूना आना है और जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को पहुंचाना है उनकी मंजिल पर। रात के 11-12 बजे के बीच का टाइम है। मुंबई और पूना की हाईवे पर ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी बाएं साइड में, बहुत बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 7 लोगों में से 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या मौलाना अब्दुल रहमान सल्फी ने यह सोचा होगा कि मैं पूना से तकरीर करने के बाद अपनी बीवी की शक्ल न देख पाऊंगा, अपने बच्चों की शक्ल न देख पाऊंगा? उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी लाश की फोटो आती है। अल्लाह की कसम, वो लाश का फोटो देख करके आप जिंदगी का फोटो देखिए और लाश का फोटो देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खूबसूरत चेहरा है, लहू लुहान हो चुका है, सर पूरा पिचक चुका है और ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो जाता है।